पुनर्जन्म के साथ ही एक औरत ने अपनी बेटी को थप्पड़ मारे, लेकिन यही काफी नहीं था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि उसे और मारा जाए। उसकी क्रूरता का कारण था उसकी महंगी ख्वाहिश, जितर सीखने के लिए अपनी सारी 100,000 टाइल्स चांदी खर्च करना। लेकिन बदले में उसे मिली केवल अपनी बेटी की नफरत। पिछले जीवन की यादें और पछतावा उसके दिल में घर कर चुके थे। उसने ठान लिया कि इस जीवन में गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। अपनी बेटी को थप्पड़ मारकर उसने उसे बाहर जाने दिया, पर उसका ध्यान अब यांग मेई पर था, वो नौकरानी जिसने पिछले जीवन में अन्याय सहा था। यांग मेई ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे गलतफहमी और मारपीट का सामना करना पड़ा। औरत ने तुरंत हस्तक्षेप किया और यांग मेई की रक्षा की। उसने देखा कि यांग मेई अपनी चोटों के बावजूद दूसरों की मदद करती है। इस दृश्य ने औरत के दिल में पछतावे और सच्चाई की झलक ला दी। अब वह जान चुकी थी कि विश्वास और इंसाफ का मतलब क्या होता है। उसने यांग मेई की चोट पर दवा लगाई और ठान लिया कि अब कोई भी उसे कभी नहीं तंग करेगा। तभी उसकी नजर पड़ी यांग मेई की गर्दन पर बेर का फूल, प्लम ब्लॉसम का निशान। वह निशान पिछले जीवन की यादें ताजा कर गया। वह वही निशान था जिसे उसने प्रेम में देखा था। औरत ने तुरंत समझ लिया कि यांग मेई वही है जिसे प्रिंस जिन ढूंढ रहा था। हालात और भी नाटकीय हुए जब सुयून लियन की हिम्मत औरत को मजबूर कर गई कि वह यांग मेई और अपनी बेटी की भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगले दिन यांग मेई और विदेशी औरत के साथ भव्य भोज समारोह में शामिल हुई। सभी ने देखा कि विदेशी औरत शालीन, शिक्षित और काबिल है, किसी से कम नहीं। औरत ने जानबूझकर उस निशान को दिखाया जिससे यांग मेई की पहचान प्रिंस जिन के लिए उजागर हुई। ये कहानी है पिछले जीवन की गलतियों, आज के संघर्ष और भविष्य की सही राह की। हर थप्पड़, हर चोट और हर निर्णय ने औरत और यांग मेई की तकदीर बदल दी।